नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। पीछे के वीडियो में आपने समझा कि घर के अंदर कौन सी दिशा में टॉयलेट बनाना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि टॉयलेट का वास्तु क्या होना चाहिए। सिर्फ वास्तु अनुरूप किसी एक पर्टिकुलर दिशा में टॉयलेट बनाने से नहीं होता है, उसके अंदर का आपको कंप्लीट वास्तु ध्यान रखना होता है। शौचालय का संपूर्ण वास्तुशास्त्र क्या है, टॉयलेट वास्तु पूरा हिंदी में समझाएंगे, ध्यान पूर्वक वीडियो समझिएगा। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये आपका एक टॉयलेट है जिसके अंदर इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर साउथ और इधर वेस्ट। अब हिंदी में बात करें तो इधर उत्तर दिशा है, इधर आपके पूर्व दिशा है, इधर दक्षिण है और इधर पश्चिम है। ये आपका एक शौचालय बना हुआ है। शौचालय की संख्या घर के अंदर मिनिमम होनी चाहिए। बहुत ज्यादा हर रूम से अटैच शौचालय कभी भी मत बनाइए। घर के अंदर सबसे नेगेटिव कोई चीज होती है तो वो शौचालय और सेफ्टी टैंक ही होता है। इस चीज का सभी ध्यान रखें। आज के समय में लोग होटलों की तरह घर के अंदर शौचालय बना रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ये आपको बहुत गंभीर बीमारी, परेशानी, आर्थिक नुकसान दे सकता है। अब शौचालय की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। सबसे पहला जो मुख्य क्वेश्चन आता है कि मुंह, जब आप शौचालय की सीट पर यानी टॉयलेट सीट पर बैठे तो आपका फेस कौन सी दिशा में होना चाहिए, यानी कि बैठने के बाद मुंह की यानी कि फेस की दिशा। सबसे पहले आपको बता दें ये नॉर्थ यानी कि उत्तर है। जब आप शौचालय में बैठे तो आपका जो फेस है वो उत्तर दिशा में भी हो सकता है और आपका फेस दक्षिण दिशा में भी हो सकता है। इन दो दिशा के अलावा कभी भी आपका फेस पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए। इसका कारण क्या है ये भी आप सुन लीजिए, क्योंकि बिना कारण जाने सिर्फ अंधविश्वासी बातें हम नहीं करते हैं। कारण ये होता है कि पूर्व दिशा में सूर्यदेव उदय होते हैं और पश्चिम दिशा में सूर्यदेव अस्त होते हैं। तो सूर्य की तरफ फेस करके कभी भी कोई भी तरह का गलत कार्य नहीं करना चाहिए। जब आप मंजन करें, जब आप सर अपना मुंह धोएं तो आप पूर्व दिशा में दे सकते हैं, यानी कोई भी शुभ कार्य का आरंभ आप पूर्व मुखी होके कर सकते हैं या पश्चिम मुखी में कर सकते हैं। तो ये आपका रीजन रहता है कि आपको कहां पर उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में अपना फेस करके बैठना चाहिए, एकदम सरल शब्दों में। अब टॉयलेट का जो आपका टॉयलेट आप बना रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, उसमें रंग का प्रयोग आज के समय में लोग क्या है रंग बिरंगी टाइल्स लगा रहे हैं, लाल, काली, पीली, जो मन में आ रहा है देख के इंटीरियर करवा रहे हैं कि शौचालय हमारा एकदम बंगला लगना चाहिए। ऐसी गलती आप ना करें। शौचालय का रंग हमेशा ऑफ व्हाइट रखें, यानी कि एकदम सामान्य कलर शौचालय के अंदर करवाइए। ज्यादा तड़क भड़क लाइटिंग शौचालय में कभी भी नहीं करानी चाहिए। ये आपका नेगेटिव जोन है तो इसको आपको और ज्यादा नेगेटिव नहीं बनाना है, इस चीज का ध्यान रखें। अब थर्ड चीज बहुत महत्वपूर्ण आती है, आईना, यानी कि शौचालय के अंदर फेस देखने के लिए आईना। देखिए शौचालय नेगेटिव जोन होता है। अगर आप एकदम खुले में शौचालय की दीवार पर आईना लगाते हैं तो उस जोन को वो बढ़ा देता है। सामान्य शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए आईना क्या करता है, किसी भी चीज को बढ़ा देता है। आप उसमें अपना फेस देखते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं ना। एक आप स्वयं हैं और एक आप आईने में दिखते हैं तो आपकी डबल हो गए आप। वैसे ही अगर आप शौचालय में आईना लगाते हैं तो वो इस दिशा को डबल कर देता है, यानी कि शौचालय का जो एरिया होता है उसको बढ़ा देता है, जो कि एक नेगेटिव जोन का साइन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब आपका मान लीजिए आपने शौचालय साउथ वेस्ट में बना लिया, ठीक है, यानी कि डिस्पोजल जोन में बना लिया, लेकिन आपने आईना इस हिसाब से लगा लिया कि उस शौचालय का पूरा पार्ट यानी कि 6x7 का मान लीजिए शौचालय, तो वो पूरा डबल हो गया, तो वो आपके साउथ वेस्ट तक बढ़ा हुआ माना जाएगा। समझ रहे हैं आप, एकदम सामान्य चीज कि आईना आपको शौचालय में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको आईना लगाना है तो आप वार्डरोब बनवाइए और उसके अंदर आईना दीजिए। जब यूज करना हो तो वार्डरोब खोलिए और फिर वापस उस अलमारी को बंद कर दीजिए, ठीक है। अब टॉयलेट सीट का रंग बहुत जगह देखने को मिलता है। काफी लोगों के घर में विजिट करते हैं, काफी लोगों के नक्शे भी चेक करवाने के लिए आते हैं। वो बताते हैं सर शौचालय वास्तु अनुरूप बना है, तो जब उनकी फोटो मंगाई जाती है देखा जाता है कि टॉयलेट सीट लाल कलर की, हरे कलर की, पीले कलर की। ये बहुत गलत है। सामान्य जो टॉयलेट सीट पहले आती थी वो सिर्फ व्हाइट आती थी, ठीक है। तो आप ज्यादा इंटीरियर के चक्कर में, तड़क भड़क के चक्कर में अपने जीवन से ना खेलिए। टॉयलेट सीट हमेशा व्हाइट कलर ही यूज करें आप, ठीक है। पांचवी चीज आती है श्रृंगार का सामान, यानी कि सजने संवरने का सामान। आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि टॉयलेट में आईना रखेगी औरतें
और उसके सामने अलग अलग तरह के श्रृंगार के आइटम रखेगी। ये बहुत ज्यादा खराब है। क्यों है? दो रीजन है। एक तो देखिए, जो भी आपके सजने संवरने का सामान होता है वो शुक्र को प्रदर्शित करता है, यानी कि शुक्र जो आपका होता है कुंडली के अंदर, अगर आप टॉयलेट में सामान रखेगी सजने संवरने का तो आपका शुक्र खराब होगा, और जिसका शुक्र खराब हुआ तो वो क्या हुआ, उसका धन हानि हुई, उसको अपने तन से हानि हुई, और पति पत्नी के बीच में वैर हुआ। यानी कि शुक्र आपको लग्जरी लाइफ देता है, उसको आप खराब मत कीजिए। श्रृंगार का सामान कभी भी टॉयलेट में ना रखें। छठी चीज है वेंटिलेशन। प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखें। ऐसी जगह कभी भी टॉयलेट ना बनाएं जिसका वेंटिलेशन ना हो। काफी लोग क्या करते हैं, टॉयलेट बना लेते हैं, फिर दरवाजा खोल के हॉल के अंदर अपने, ठीक है, या किसी रूम के अंदर विंडो के साथ में वो वेंटिलेशन करवाना चाहते हैं। ऐसा कभी भी मत कीजिए। प्रॉपर वेंटिलेशन फैन होना चाहिए टॉयलेट के अंदर, और प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए। टॉयलेट कभी भी गीला गंदा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सही जगह आप टॉयलेट बना भी रहे हैं तो भी अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तभी वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा, और आगे के वीडियो में भी आप बने रहेंगे। अपना घर वास्तु अनुरूप बनवाइए। आप हमसे अपने घर का नक्शा चेक करवा सकते हैं, प्रॉपर वास्तु अनुरूप नक्शा बनवा सकते हैं, पूरा इंटीरियर तक का वर्क करवा सकते हैं। पेड सर्विस रहती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।